देखो, इस वीडियो में आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम से संबंधित हम दो चीज़ें करेंगे, एक्चुअली तीन चीज़ें। पहला तो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स, लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस और एक लिम्बिक सिस्टम को हम समझने के लिए एक रफ सा डायग्राम बनाएंगे। तो ये तीन चीज़ों से आई होप एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन पाएगी लिम्बिक सिस्टम से। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रूप में क्वेश्चन फॉर्मेट से लिखता हूँ, राइट अ नोट ऑन लिम्बिक सिस्टम। राइट अ नोट ऑन लिम्बिक सिस्टम। पार्ट्स करते हैं सबसे पहले। इसमें पार्ट्स में टोटल 5 पार्ट्स हैं, टोटल 5 बेसिक पार्ट्स हैं, 1 2 3 करके करेंगे। नाउ व्हाट एक्चुअली इज लिम्बिक सिस्टम, ये देख लेते हैं हम ताकि हमारा इंटरेस्ट बने। पहले हम 2 पॉइंट समझ लेते हैं इसकी कि एक्चुअल में लिम्बिक सिस्टम को हमारा इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स आवर इमोशंस, जैसे खुशी का, दुख का, किसी चीज़ को लाइक करने का, डिसलाइक करने का, फ्रेंडशिप का, फाइट का। दीज इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय लिम्बिक सिस्टम, हेंस नोन एज इमोशनल ब्रेन। सेकेंड थिंग कि ये उन स्ट्रक्चर्स का बना है जिनको हम जानते हैं, अब तक समझ चुके हैं। फॉर्म्ड बाय या कंसिस्ट ऑफ सर्टेन parts of cerebrum and diencephalon। यानी डायएन्सेफलॉन और सेरेब्रम के पार्ट्स से मिलकर के बना है। तो इससे आप बेसिकली एक ये चीज़ तो समझ पा रहे हो कि फोर ब्रेन के अंदर है, ये फोर ब्रेन के अंदर है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, बिकॉज हमारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिलेशन किसका है? लिम्बिक सिस्टम का। हमारे सेंस ऑर्गन्स से कि नर्व इम्पल्स को कौन रिसीव करता है? सेंस ऑर्गन से आने वाली इम्पल्सेस को वो भी हमारा सेरेब्रम रिसीव करता है। मीन्स हमारा फोर ब्रेन का पार्ट हुआ होगा। तो 5 पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट पार्ट इज एमिगडाला। एमिगडाला, एमिगडाला क्यों? क्योंकि ऑल एलमंड शेप है, एलमंड शेप है, बादाम की शेप। एलमंड मीन्स बादाम, बादाम की शेप जैसा है, इसलिए एमिगडाला नाम है। दिस इज लोकेटेड इन टिप ऑफ टेम्पोरल लोब। ये टेम्पोरल लोब की टिप में लोकेटेड है। सेकेंड पार्ट इज हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इसलिए क्योंकि सी हॉर्स से रिजेंबल करता है, सी हॉर्स शेप, सी हॉर्स शेप। समुद्री घोड़ा बोलते हैं इसको, है ना, समुद्र के घोड़े जैसा होता है। कैसे होता है? देखो, एक होता है हिप्पोपोटेमस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगी डेफिनेटली, मैं बता, क्योंकि हमें भी होती थी। हिप्पोपोटेमस, हिप्पोपोटेमस होता है रिवर हॉर्स, दरियाई घोड़ा टाइप से जिसको बोलते हैं हम, रिवर हॉर्स, हिप्पोपोटेमस। ये हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। अब सी हॉर्स कैसे होता है? ये उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, इस टाइप की कुछ शेप होती है उसकी, सी हॉर्स की। और ये सी हॉर्स ही इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल पार्टनर प्रेग्नेंट होता है, क्योंकि फीमेल पार्टनर अपने जो ऑर्गेनिज्म है उसको मेल पार्टनर के पाउच में रखती है, इस वजह से मेल पार्टनर प्रेग्नेंट होता है। सी हॉर्स शेप है। और दूसरा कहाँ है?
लोकेटेड इनसाइड टेम्पोरल लोब। तो ये दोनों तो टेम्पोरल लोब में हो गए, एक टिप्पर और एक इनसाइड, लोकेटेड इनसाइड टेम्पोरल लोब। थर्ड पार्ट इज septal nuclei. These are located in septal area, सेप्टल एरियाज में होती हैं। और ये सेप्टल एरियाज कैसे बनते हैं? सेप्टल एरियाज फॉर्म्ड बाय रीजन्स under corpus callosum and paraterminal gyrus। ये नाम है पैराटर्मिनल, बट एक्चुअल में क्या है? ये गायरस है। नाउ व्हाट आर गायराई एंड सल्काई? यू नो वेरी वेल। थर्ड, नेक्स्ट इज मेमिलरी बॉडीज। मेमिलरी बॉडीज, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इनफंडिबुलम के बिहाइंड होती हैं। अब इनफंडिबुलम क्या है ये देखो, बिहाइंड दी इनफंडिबुलम ब्यूलम। अब ये इनफंडिबुलम क्या है? ध्यान करो, ये हाइपोथैलेमस ऐसे बना है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपोथैलेमस से अटैच है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और इस इनफंडिबुलम के बैक साइड में, यानी बैक साइड में ऐसे वन पेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब पेयर स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज मेमिलरी बॉडीज। दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज इनफंडिबुलम एंड दीज पेयर स्ट्रक्चर्स आर मेमिलरी बॉडीज। तो देखो ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो सारी चीज़ें हैं कहाँ? फोर ब्रेन में ही तो हैं ये। फिफ्थ एंड द लास्ट इज बेसल गैंग्लिया। डू यू नो व्हाट अ गैंग्लियन इज? इट इज ग्रुप ऑफ साइटोन्स। और साइटोन्स क्या बनाते हैं? ग्रे मैटर बनाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है? स्कैटर्ड मासेस ऑफ ग्रे मैटर। स्कैटर्ड masses of ग्रे मैटर। ये हो गए हमारे पार्ट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन। फंक्शंस, और फर्स्ट फंक्शन इज, तीनों में ही कंट्रोल करेगा। तीनों ही फंक्शंस क्या हैं इसके? कि ये कंट्रोल करेगा। फर्स्ट पॉइंट, इट कंट्रोल्स इमोशनल बिहेवियर। दैट्स वाई आल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इमोशनल बिहेवियर कैसे? खुशी का यानी जॉय, दुख का यानी सोरो, फाइट का, फियर का, फ्रेंडशिप का, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग का, ये सारे क्या हैं? इमोशंस हैं। ये सारे इमोशंस को कौन कंट्रोल करेगा? लिम्बिक सिस्टम, hence known as emotional brain. Second, controls food habits. फूड हैबिट्स को कंट्रोल करेगा। thus it maintain the survival of individual। भाई खाने को प्रेरित करेगा ये, तो एक तरह से उस इंडिविजुअल का सर्वाइवल ही तो होगा भोजन करके। तो क्या करता है? कंट्रोल फूड बिहेवियर फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल का सर्वाइवल कराने में हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स सेक्सुअल बिहेवियर ऑल्सो, सेक्सुअल बिहेवियर। तो ऐसा करके क्या होगा, बेबीज प्रोड्यूस होंगे। तो क्या कर रहा है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स स्पीसीज को मेंटेन कर रहा है, फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का बचाव हो रहा है। ये हमारे कुछ पार्ट्स थे और ये हमारे कुछ फंक्शंस थे। अब हम इसका एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं हमारे इन पार्ट्स को। दीज आर वेरी बेसिक एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स ड्रॉ। देखो, एक तो ये पार्ट बना देते हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अभी रुको, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं इस तरीके से शेडेड। ये एक पार्ट है हमारा। दिस, ये क्या है, सारे हमारे सेरेब्रम के पार्ट्स हैं और डायेंसेफ्लॉन है। डायेंसेफ्लॉन क्यों बोला है, क्योंकि उसमें इनफंडिबुलम आ रहा है, सेप्टल एरियाज आ रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम आ रहा है। अब ये जो पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है ये, अब ये क्या से समझेंगे इसको, दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और ये है हिप्पोकैम्पस। अब ये देखो, ये क्या है, ये हॉर्स जैसे, सी हॉर्स जैसा ही तो दिख रहा है, मैंने जैसे डायग्राम बनाया था आपको। दिस इज हिप्पोकैम्पस एंड दिस स्ट्रक्चर इज, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ इधर, ताकि हम इसको क्लियरली और स्ट्रक्चर से डिफ्रेंशिएट कर सकें। आई एम मेकिंग इट डॉटेड। दिस ऑल्सो, अब हम बीच में एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो वो हमें आसानी से समझ में आएगी, दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से बना लेते हैं। अब देखो, ये अलग से डिफ्रेंशिएट हो गई ना हमारी स्ट्रक्चर। सो दिस इज पैरा हिप्पोकैम्पस, पैरा हिप्पोकैम्पस, एंड दिस स्ट्रक्चर इज एमिगडाला। और इसके इस तरीके से हम ये कवरिंग कर देते हैं। अब एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं इधर। अब जो ये स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से सिंगुलेट ये क्या बन रही है, आधी रिंग जैसी बन रही है ना, तो आधी रिंग जैसी स्ट्रक्चर को हम सिंगुलेट बोलते हैं। सिंगुलेट टाइप से समझ सकते हैं। सिंगुलेट गायरस है ये, सिंगुलेट गायरस। एंड दिस इज कॉर्पस कैलोसम। ये पार्ट क्या है, कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम के ही नियर बाय में क्या है हमारा, ये सेप्टल एरिया। सेप्टल एरिया एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी एक कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो एक कॉर्टेक्स है, हाइपोथैलेमस है, कॉर्पस कैलोसम है। तो यानी हाइपोथैलेमस और कॉर्पस कैलोसम के ही आसपास ये स्ट्रक्चर्स हैं, इतना समझो। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, और मेन फंक्शंस ही इनका आपके रोल में है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।